नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रात और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी मैं हूँ करनाल की सीआईए में, जहाँ पर कुछ दिन पहले जो है 1.5 किलो सोना और 15 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस बारे में पूरा खुलासा करते हुए डीएसपी राजीव कुमार जी और जो सीआईए के एसएचओ हैं वो जो है अभी आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो मामला क्या है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये पूरे मामले के अंदर क्या खुलासा जो है पुलिस करने जा रही है, आइए सुनते हैं। 3 जनवरी 2026 को लगभग 9:20 से 9:30 के बीच में एक आदिक पाटिल नामक सराफा बाजार में सोना गड़ाई का काम करने वाले व्यापारी हैं, वो और उनके ही परिजन एक बब्बन नामक व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों के साथ सेक्टर 16 का जो कनेक्टिंग रोड है कम्युनिटी सेंटर के पीछे, वहाँ पे एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ लोगों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था और इनसे कुछ कैश और सोना लूट के फरार हो गए थे। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नरेंद्र बिजारनिया साहब, इन्होंने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी क्राइम टीमों की इसमें जिम्मेवारी लगाई थी। साथ ही प्रबंधक थाना और सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज इनकी भी 2 टीमें बना के टोटल 5 टीमें बना के इस काम को सॉल्व करने की जिम्मेवारी दी थी। और जैसे कि उनका क्राइम और एसटीएफ का एक्सपीरियंस भी है, तो उनके अनुभव और मार्गदर्शन का डायरेक्ट फ़ायदा माननीय एसपी साहब के मार्गदर्शन में लगातार हमें मिल रहा था और वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे थे। तो इसी पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन का हमारा चैनल रहता है उसको पूरा एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करते हुए ये सामने आया कि जहाँ पे ये लोग इनके सराफा बाज़ार में जहाँ इन लोगों की दुकान है, उसी की एक दुकान छोड़ के एडजॉइनिंग एक दूसरे ज्वेलर हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रिंस शर्मा है जो जुंडला गेट एरिया का रहने वाला है, वो वहाँ पे काम करता है। तो उसने इजी मनी कमाने के लिए और जल्दी पैसा कमाने के लिए ये लूट की घटना की साजिश रची और इस काम में उसने उसी दुकान पे काम करने वाले अन्य व्यक्ति दिनेश शर्मा, वो भी जुंडला गेट का रहने वाला है, उसको भी अपने साथ मिलाया। तो इन दोनों ने क्योंकि ये फैमिलियर थे और आदिक पाटिल को जानते भी थे पहले ही, उस दुकान पे सोना चेक कराने जाना या सोना गड़ाई का काम करना और सोना लेके आना, ये सारी काम उस दुकान में आना जाना था, तो ये फैमिलियर थे। इनको पहचान ना ले, तो इसके लिए इन्होंने एक विजय नामक व्यक्ति है जो कि प्रिंस शर्मा का जीजा ही लगता है, वो पुर्तगाल में है फ़िलहाल, उस व्यक्ति से संपर्क किया अपने जीजा से इसने कि ऐसे ऐसे करके हमने ये काम करना है, इसके लिए कोई हमारी मदद की जाए। तो जो विजय नामक व्यक्ति है, बड़थल गांव का रहने वाला है, उसने एक परवीन गुज्जर नामक व्यक्ति से इनका तालमेल कराया और उसका नंबर व्हाट्सएप के थ्रू इनको भेजा। फिर इनका आपस में संपर्क हुआ। उस संपर्क में जो परवीन गुज्जर और प्रतीक नामक 2 व्यक्ति और इस पिक्चर में आए। उन दोनों व्यक्तियों ने जिस दिन घटना है 3 तारीख को वो दोपहर के बाद यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने सारा एरिया वगैरह रेकी की। और जो इसमें मुख्य साजिश करता है प्रिंस शर्मा भी मौके पे मौजूद था, जिसने आइडेंटिफाई करे। जैसे ही ये अपना दुकान से चले तो रास्ते में दिनेश नामक व्यक्ति है, उसने मुखबरी की है थ्रू फ़ोन, उसका सीसीटीवी एविडेंस हमारे पास है। और वो स्कूटी पे रेकी भी कर रहा था, फ़ोन किया। उसी फ़ोन के बाद जो आगे खड़े थे प्रतीक और परवीन गुज्जर और प्रिंस शर्मा, ये 3 व्यक्ति खड़े थे। तो प्रिंस ने इशारा किया अंधेरे में उसको, भाई ये व्यक्ति है। तो सबसे पहले प्रतीक ने हाथ करके उसको रोकना चाहा, परंतु वो स्कूटी नहीं रुकी। तो उसके बाद परवीन गुज्जर नामक व्यक्ति ने, जो स्नैपर होता है सॉलिड, तो वो उनके सिर में मारा, जिससे स्कूटी गिर गई। उसके बाद लगातार उनके सिर पे वार किए। जो साथ में बब्बन था, बब्बन को भी उन्होंने हाथ पे मारा। तो बब्बन का घर जैसे पास ही था, तो वो घर पे मदद के लिए वो घर की तरफ दौड़ा। इतने में उसके सिर पे काफ़ी वार करके प्रतीक ने वो बैग उठाया। पहले प्रतीक वहाँ से निकल गया और उसके बाद जो परवीन गुज्जर है वो वहाँ से निकल गए। प्रिंस भी अपना साइड में हो गया। तो पुलिस ने सबसे पहले इनकी शिनाख्त करने के बाद कल दोपहर को 2 व्यक्ति प्रिंस शर्मा और दिनेश शर्मा, इनको करनाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको इंटेरोगेशन भी की है। इनके कब्जा से 1 लाख रुपए, 230 ग्राम सोना और एक सिक्के का सोने का सिक्का 10 ग्राम का, वो अलग से है जी, ये इनके पोजेशन से रिकवर किया। फिर उसी के बाद इनसे जैसे इंटेरोगेशन हुई तो इन्हीं ने बताया कि हमारे 2 अन्य साथी और जो इस काम में इन्वॉल्व हैं वो जो गांव है उसके इलाका में अम्बाड़ा में है। तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से वहाँ भी दबिश दी और परवीन और प्रतीक को काबू किया। उनके पोजेशन से भी 1 लाख की नकदी और 1 किलो सोने की ईंट और
उसके अलावा कुछ अन्य टुकड़ा भी है, 1 किलो के अलावा कुछ अन्य टुकड़ा है, और एक काला बैग जिसमें ये सारा सामान था और कुछ डॉक्यूमेंट भी उनके थे, जो अपना आदिक पाटिल परिवार है उस बैग कोई छीन के ले गए थे, वो बैग समेत ये सारा सामान इनसे रिकवर किया है। लगभग 1240 ग्राम का सोना है, इतना ही लूट हुआ था। तो इसकी मलकियत लगभग 2.25 करोड़ रुपए की है आज के हिसाब से, और 2 लाख कैश की रिकवरी है। कैश की अमाउंट ज़्यादा थी, लगभग 10 लाख के करीब हो सकती है। अभी ये जैसे इनमें से एक का आपराधिक रिकॉर्ड भी और नशा भी करता है, तो उसको पुलिस पे रिमांड लेके थोरो इंटरोगेशन की आवश्यकता है। उसके बाद जो बकाया कैश है वो रिकवर किया जाना बकाया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी जो अपना दिनेश शर्मा यूज़ कर रहा था वो पुलिस द्वारा रिकवर की जा चुकी है। और परंतु एक ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आए थे अम्बाड़ा साइड से, वो मोटरसाइकिल की रिकवरी अभी बकाया है। और प्रिंस नामक जो व्यक्ति है ये भी मौका घटनास्थल पर एक एक्टिवा यूज़ कर रहा था, उस एक्टिवा की रिकवरी बकाया है। और जो कैश अमाउंट है उसकी रिकवरी इनसे की जानी बकाया है। उसके लिए हम ऑनरेबल कोर्ट से लगभग 5 दिन का रिमांड इनका लिख रहे हैं, और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए भी हमने जो कंसर्न थाना है वह उनको लिख दिया है। अभी तक एक ही व्यक्ति जो प्रतीक नामक व्यक्ति है, इसका नशे की तस्करी से संबंधित एक मुकदमा सामने आया है। बाकियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड हम पता कर रहे हैं। घटना में ये 4 व्यक्ति, 1 प्लस 5वां जो पुर्तगाल में रहता है विजय नामक व्यक्ति, उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रथम दृष्टया अभी तक सामने आई है। रिकवरी भी जो है मैंने जितनी मतलब अमाउंट का सोना और कैश था उसमें जितनी रिकवरी हुई है, मैक्सिमम रिकवरी हो चुकी है, वो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है या इसके अलावा कोई और घटना में, चाहे वो षड्यंत्र में हो चाहे वो भी, उसके लिए भी पुलिस थोरो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य होंगे इसी तरह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गिरफ्तार किया गया, समझाए। कहाँ के रहने वाले हैं? जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो करनाल से गिरफ्तार किए गए हैं, प्रिंस शर्मा एंड दिनेश शर्मा, ये जुंडला गेट एरिया के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति जो प्रवीण गुज्जर है वो रजपुरा गांव पड़ता है नारायणगढ़ के, वो वहाँ का रहने वाला है। और प्रतीक जो है सोनिया कॉलोनी अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है जी। ये 4 व्यक्ति, जो विजय इसके एक व्यक्ति विजय का नाम आ रहा है वो बड़थल का रहने वाला है। हाल वो पुर्तगाल में रहना सामने आया है जी। राजीव जी, 4 accused arrest by police, any criminal activity, any रिकॉर्ड मैंने बता दिया जी। एक ही व्यक्ति का अभी तक रिकॉर्ड हम कंसर्न पुलिस स्टेशन, जैसे 2 व्यक्ति बाहर के हैं तो उनके पुलिस स्टेशन को लिख दिया है। अभी तक जो साहब का रिकॉर्ड में इनका इंदराज होना पाया है वो एक व्यक्ति के खिलाफ NDPS का मुकदमा होना सामने आया है। बाकियों का रिकॉर्ड अभी पेंडिंग। सेम प्लेस अरेस्ट सर? नहीं, सभी अलग अलग जगह से, जैसे 2 व्यक्ति एक अपना करनाल एरिया से, ये सेक्टर 4 एरिया से गिरफ्तार हैं, और 2 व्यक्ति हैं बो गांव थाना, जो बो गांव अम्बाड़ा जिला, वहाँ से गिरफ्तार है जी। कल की डेट में गिरफ्तार है। मास्टरमाइंड कौन है? ये पुर्तगाल वाला है? इसमें मास्टरमाइंड की यदि मैं बात करूं तो ये किसके इनिशिएशन पे शुरू हुआ, तो ये प्रिंस शर्मा नामक व्यक्ति है जो इन्हीं की दुकान के पास सराफा बाजार में एक दुकान छोड़ के किसी ज्वेलर के पास काम करता है। उसने ये जल्दी पैसे कमाने की, बिकॉज वो फेमिलियर था। ये जो ज्वेलर हैं ये इनके पास एक मशीन भी है जिससे सोना चेक करते हैं, सोना गलाई का काम भी करते हैं। उसके अलावा उसकी सोने की प्योरिटी चेक करने की मशीन भी है। तो हर ज्वेलर लगभग इनके पास जाता है, तो पता रहता है कि ये सब शाम को इतने, अब वहाँ शॉप पे रखने की व्यवस्था नहीं है तो सब अपने घर लेके जाते हैं ये। तो ये इनको पता था, तो उसी के लिए ये बस इनको प्लान कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से। 2 व्यक्तियों को और संपर्क में लेके इन्होंने यहाँ सुनसान एरिया और अंधेरा एरिया देख के इस वारदात को अंजाम दिया। सर, आप उसी के साथ काम करता है, प्रिंस के साथ? ये बिल्कुल सही है कि दूसरी दुकान में अभी तक की जो पूछताछ में हमें सामने आया कि प्रिंस और दिनेश एक ही दुकान में काम करते हैं। पहले अपना प्रिंस मास्टरमाइंड था इसका। दिनेश को उसने इसलिए साथ लिया कि जी तेरे को 2-4 लाख रुपए दे दूंगा, तू मेरे साथ इसमें आ जा। तो दिनेश ने मुखबरी का काम किया है। घटनास्थल पे दिनेश, ये 3 व्यक्ति थे। दिनेश रास्ते में खड़ा था, जब ये स्कूटी वहाँ से गुजरी तो उसने फ़ोन करके इनको सूचना दी। तो वो इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की में भी पुष्टि हो रही है, प्लस हमारे पास CCTV एविडेंस भी उसका अवेलेबल है। सर, आपको लगता है कि करनाल में जो ज्वेलर्स की ये लूट हुई है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को बीच में जरूर इन्वॉल्व करना था, जो जिनके साथ चोरी हुई है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में नकदी और गोल्ड लेकर अकेले जाना कहीं ना कहीं खुद उनके लिए बड़ा रिस्क साबित हुआ? देखिए, ये मतलब इन्वेस्टिगेशन से संबंधित विषय नहीं है, पर जैसे आपने सवाल पूछा है तो उसमें मेरे को अपना ये कहना ज़रूरी है कि ये रूटीन का इनका काम था। जब जो व्यक्ति एक पिछले 10-15 साल से इसी तरह भारी मात्रा में कैश और अपना जो कच्चा सोना है वो लेके अगर चल रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और अमूमन ये लोग 6 लोग शाम के समय जो काम करते थे, सभी वो मराठी बैकग्राउंड महाराष्ट्र से थे। तो
तो ये 6 लोग आते थे, तो 6 लोग अगर साथ हों तो सिक्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। बट उस दिन ये 2 लोग आ पाए थे, दुकान पे कुछ काम पेंडिंग था, तो वो उसका फ़ायदा उठा के इन जो स्नैचर्स थे इन्होंने ये लूट को घटना को अंजाम दिया। पहले रेकी की गई थी सारी। मददगार साबित हुई है जिन्होंने पकड़ा। आप दोबारा क्वेश्चन प्लीज। कौन सी टीमें हैं जिन्होंने? टीम में मैं आपको बता दूंगा, मेरे साथ ही बैठे हैं, स्टार्टिंग विद इंचार्ज CIA 1 इंस्पेक्टर संदीप हैं, इंचार्ज CIA 2 इंस्पेक्टर परवीन भी लगातार इसमें साथ थे, इंस्पेक्टर अजय CIA इंचार्ज 3। इसके अलावा 2 टीमें हमारी जो पैरेलली इंस्पेक्टर परवीन और सब इंस्पेक्टर राजन के नेतृत्व में काम कर रही थी। बहुत सा एरिया, जब इतने बड़े अपराध हो जाता है, बहुत सा एरिया होता है, तो हर डेडिकेटेड टीम को काम डिवाइड किया गया था यहीं CIA में बैठ के, और यहीं से फिर उन्होंने अपने अपने जो इनपुट दिए हैं उसी के बेसिस पे, प्लस पुलिस का और मुखबिरी का चैनल भी होता है, पुलिस ने इस घटना को ट्रेस किया है। और जो रिकवरी भी है, एक महाराष्ट्र से एक परिवार आके यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो उसको उसकी पूरी रिकवरी दी है, तो एक पुलिस का विश्वास भी जनता में जाना सर जरूरी है। ट्रेस कैसे हुई, मतलब सर ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज नहीं करते कि जी, पर ये है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास है, चाहे वो CCTV की हो, चाहे टेक्निकल एविडेंस हो, चाहे कॉल डिटेल का हो, मुखबरी का हो, या फिर हमारे पास और भी हो। ये लोग इन्वॉल्व और बाइक क्या बता रहे हैं? अभी मैंने सर एनी इंस्ट्रक्शन हाउ बिजनेसमैन इन करनाल? इंस्ट्रक्शन देखिए, मैं बस ऐसे जब कोई एम्प्लॉइज रखा जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन, दो चार बातें हैं वो क्लियर हमने कर ही दी हैं कि जी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, और ऐसा नहीं है कि भाई इस मतलब कोई घटना अपराध होता है इसीलिए पुलिस है जी। घटना पुलिस हर संभव प्रयास करती है कि कोई घटना ना हो, फिर भी घटना हो जाती है, हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया जाए। और व्यापारी साथियों से हमारा अनुरोध और आग्रह रहेगा कि जिस तरह पुलिस को इनपुट की जरूरत होती है, वो भी आपकी सुरक्षा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। माया ज्वेलर्स ने सर करनाल में पुलिस के ऊपर बड़े आरोप लगा दिए कि भाई हमने प्रॉपर पूरी जानकारी दी लेकिन हमारी कार्रवाई नहीं, जो उनकी गोल्ड उनकी चोरी हुई थी दुकान से। देखिए, इसी पे मैं बात करूंगा। जो इसमें जो घटना करी थी उसमें 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया था। एक तालिब था देवबंद का, एक उसका साला था जी। उसके साले को हमने गिरफ्तार कर लिया था बहुत पहले ही जी। और जो तालिब है, ये जैसे ईरानी कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये पूरे इंडिया में वारदात करते हैं, और हम लगातार उसमें अपना फ़ोन देना मेरे को, जो लगातार हैं इसमें पिछले लगभग 10 दिन पहले ही रेड हमने दोबारा करी है वहाँ पे, और ये केस स्टिल ऑन। पुलिस, मैंने जैसे बता दिया है कि जब तक केस ओपन है तो पुलिस हर संभव प्रयास करेगी कि इसकी मैक्सिमम रिकवरी हो, और उसके लिए समय भी लग जाता है जी। बात रही केस ट्रेस होने की, केस ट्रेस हमारा है और अभी तक वो है, और हम इसमें भी विश्वास दिलाते हैं कि इसमें जो तालिब नामक व्यक्ति है वो थोड़ा शातिर है, और अभी 10 दिन पहले भी रेड हुई है और लगातार उस पर रेड जारी है। इस केस को भी ट्रेस करके जो वो माया ज्वेलर्स वाले हैं उनकी रिकवरी के लिए पुलिस अभी भी प्रयास रहता है। केस हमारा ट्रेस हाँ, वो मामला भी देखो, उसमें जैसा आप सभी ने दिखाया था कि ये मामला जनरली कोई नेपाली नौकर रखने के बाद उसके बाद ये घटना सामने आई थी, तो उसमें पुलिस ने और CIA 3 की काम ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए हम बाय एयर बेंगलोर भी गए, हमारे 4 बंदे बेंगलोर गए जैसे इनपुट आया। यूपी में भी हमारी रेड रही और बिहार में भी रही। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग एरिया पे वहाँ के DIG साहब हैं, उनसे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय श्री गंगाराम पुनिया द्वारा भी बात की गई। उनके जो बॉर्डर्स हैं उन पे कंट्रोल रूम के माध्यम से भी टीम मेरे द्वारा ही करी गई थी। फिर भी कुछ एक चोर रास्ते होते हैं जिससे वो नेपाल का व्यक्ति अगर चोरी करेगा तो नेपाल भागेगा। 1.5 महीना हमारी टीम नेपाल में कार्यरत रही, और कार्यरत रहने के बाद वहाँ का जो मुख्य अपराधी है साउद, उसको डिटेन हमने लोकल पुलिस की मदद से, हम हरियाणा पुलिस CIA 3 की टीम ने उसको डिटेन कराया जी। वहाँ डिटेन कराने के बाद, और क्योंकि अगर किसी दूसरे राज्य का मामला होता तो हमारे लिए आसान होता है, पर दूसरे देश का मामला था तो हमने वहाँ की लोकल पुलिस को लेके भारतीय चोरी का पर्चा वहाँ दर्ज कराया, और वो वहाँ के मूल के नागरिक हैं, उनको हम लेके नहीं आ सकते, तो हमने रेड कॉर्नर नोटिस 6 व्यक्तियों के जारी करा दिए हैं। और उसके अतिरिक्त ये अमाउंट रिकवर करवा के, मतलब इसमें 6-7 लाख के करीब कैश है, प्लस 18-20 लाख के करीब का गोल्ड होगा। इसमें गोल्ड, सिल्वर और अपना वो गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड की ज्वेलरी भी है जी। ये रिकवरी हमारे इंस्टांस पे हुई है जी। और उसके बाद हमने जो सारा ज्वेलर्स के मालिक हैं उनको वहीं बाई एयर बुला के हैंड ओवर करवा रखा है जी, उनके साइन भी है जी। ये सारा प्रयास करनाल पुलिस के और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हुआ है। ये केस अनट्रेस नहीं है, बट ये है कि अगर दूसरा राज्य होता तो अभी तक हम इसमें रिकवरी मैक्सिमम कर लेते। रेड कॉर्नर नोटिस का जब भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद उन व्यक्तियों को 6 को लेके
आएगा तो ये केस भी हमारा ट्रेस्ड है जी, इट इज़ नॉट अनट्रेस्ड। थैंक यू सर। वो अरेस्ट है में उसको भी भारत में लाने की कोशिश की जाएगी। ये अभी उसका 120 में षड्यंत्र में नाम आ गया है जी, उसकी LOC जारी कराई जाएगी, जैसे वो हिंदुस्तान आएगा तो गिरफ्तार होगा।